स्वागत है हमारे YouTube चैनल शॉर्ट एंड करंट अफेयर्स में। तो आज हम बात करेंगे 24 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मई 2021 में किस देश के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम अत्तहीरू का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। तो किस देश के थे ये? नाइजीरिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात होती है नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबुजा। क्या है? अबुजा। करेंसी क्या है? नायरा। करेंसी क्या है? नायरा। अब यहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है? लागोस। क्या है? लागोस। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट तो मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए को देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? जॉर्डन। जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की कैपिटल अम्मान। क्या है? अम्मान। करेंसी क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या है? इजराइल। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रिवेन रिविलिन। रिवेन रिविलिन। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। तो ऑप्शन सी क्या है? ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल मस्कट। क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियोल। ओमानी रियोल। ओमान के प्रेसिडेंट कौन है? तो कबूस बिन सईद अल सईद। शॉर्ट में याद कर सकते हैं इसको, KBSAS। ठीक है। कबसास। तो कबूस का फुल फॉर्म क्या है? कबसास। कबूस बिन सईद अल सईद इसके प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे अपॉइंटमेंट किया है? ऑप्शन बी PR राजेश को। किसको? PR राजेश। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH। शॉर्ट में इसे FIH कहते हैं, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सन 1924 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। स्पीकर अध्यक्ष कौन है? स्पीकर कौन है इसके? नरेंद्र बत्रा। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है, भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? 2022 में वहाँ टूर्नामेंट होगा। ऑप्शन सी पाकिस्तान। अब बात होती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अलवी हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री
इमरान खान है। इमरान खान है। एक क्वेश्चन और है इससे संबंधित। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 14 अगस्त 1947 को। कब? 14 अगस्त 1947 को। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? न्यूजीलैंड के पीएम प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट डेबी हॉकले। डेबी हॉकले। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या है? श्रीलंका। बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के सीएम कौन है? महेंद्रा राजपक्षे। कौन है? महेंद्रा राजपक्षे। गवर्नर कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी हो चुका है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया पर। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट जोको विडोडो। जोको विडोडो। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राजश्री प्रोडक्शन की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में काम करने वाले किस संगीत निर्देशक का निधन हो गया? ठीक है, तो इनकी फिल्म मैंने प्यार किया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राम लक्ष्मण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं राम लक्ष्मण की। तो इनकी और भी फिल्म थी, जैसे हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। ठीक है, कौन। हम साथ साथ हैं। और दूसरी क्या है? हम साथ साथ हैं। ठीक है, हम साथ साथ हैं। ये इनका निधन कैसे हो गया? 78 वर्ष की आयु में। 78 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण। हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बॉयड रैंकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है खिलाड़ी कितने खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की संख्या। तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11। बैडमिंटन में 1 या 2। शतरंज में 1 या 2। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर।
और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, हाल ही में प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2009 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात होती है पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण इसकी स्थापना कब हुई, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, हाल ही में किसके आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन हो जाएगा? तो किसके आत्मकथा का विमोचन हो जाएगा? ऑप्शन ए नीना गुप्ता। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फ्रांसीसी शतायु साइकिल चालक रॉबर्ट मचेद का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कितने वर्ष के थे ये जब इनका निधन हो गया? 109 वर्ष की। कितने वर्ष के? 109, ठीक है। जब ये दो, अब ये शतायु साइकिल चालक ये कौन है? ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था 2012 में, जब ये 100 वर्ष के थे। जब ये 100 वर्ष के थे तब इन्होंने 4 घंटे 17 मिनट 17 सेकेंड में 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है? वात्सल्य योजना ये इम्पॉर्टेंट है। तो किस राज्य ने शुरू की अभी हाल ही में? उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तराखंड। अब बात होती उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून। सीएम कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ के उत्तराखंड के गवर्नर कौन है। तो गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? कौन है उत्तराखंड के गवर्नर? उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2002 में। सन 2002 में, ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए क्या है? हरियाणा। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ हो गई। सीएम कौन है यहाँ के? मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण
आर। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी क्या है? गुजरात। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। ठीक है। स्थापना कब हुई? इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई गुजरात की? 1 मई 1960 में। 1960 में। ठीक है। अब यहाँ के सीएम कौन है? सीएम विजय रूपानी। विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है। अब चलते हैं ऑप्शन सी पर। तो ऑप्शन सी क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल। कैपिटल क्या हो जाएगी? भोपाल। मध्य प्रदेश की सीएम कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अब बात होती है गवर्नर की। तो गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। इनके पास उत्तर प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज है। उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं ये आनंदीबेन पटेल। अब बात कर लेते हैं इनकी स्थापना कब हुई मध्य प्रदेश की। तो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक्स 2021 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मुरलीधरन। तो वी मुरलीधरन जो हैं उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अपने भारत का। तो वी मुरलीधरन कौन है? ये विदेश राज्य मंत्री हैं। कौन है ये? विदेश राज्य मंत्री हैं। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के पीएम हैं। पीएम ऑफ इंडिया। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं, यानी कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं। ठीक है। अब यहाँ से मुरलीधरन को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज। तो अब हम महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इन्हें गोवा का भी एडिशनल चार्ज है। ये गोवा के भी राज्यपाल हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन बी पर। तो ऑप्शन बी के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक बेंगलुरु। क्या है? बेंगलोर है इसकी। करेंसी रुपया ही है। उसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है?
CM BS येदियुरप्पा, BS येदियुरप्पा। गवर्नर कौन है? गवर्नर तो वाजुभाई वाला, वाजुभाई वाला। स्थापना कब हुई इसकी? कर्नाटक की 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल, तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? जब कर्नाटक का हुआ, यानी 1 नवंबर सन 1956 में, सन 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। क्या हो जाएगी? चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? एस्टेब्लिशमेंट सन 1773 में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 22। तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे एम्स की। AIIMS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? सन 1952 में हुई। तो इसे याद रखिएगा। इसमें 7 एम्स हैं, अभी तक 7 एम्स हैं, जो कि फर्स्ट नंबर पर दिल्ली है, पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर ऋषिकेश। ठीक है, ऋषिकेश। तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर है। ठीक है, चौथे नंबर पर रायपुर है। ओके, 5वें नंबर पर पटना है। 6ठे नंबर पर भोपाल है। 7वें नंबर एंड लास्ट जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए किस किट की शुरुआत की है? तो किस किट की शुरुआत की है? घर पृथक वास किट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। घर पृथक वास किट। अब इस किट में क्या क्या शामिल है? इस किट में क्या क्या शामिल है? इस किट में च्यवनप्राश, दवा, मेडिसिन, मास्क और सैनिटाइज़र, काढ़ा, ये सब है। तो इस किट में क्या है? तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन ए याद रखिएगा, घर पृथक वास किट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन बी सम्मी सिल्वा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। तो बात होती है श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के सीएम श्रीलंका के मुख्यमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। गवर्नर गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया है? अपॉइंटमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, संजय यादव। संजय यादव बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं ये? 23 मई। ऑप्शन डी 23 मई इज करेक्ट। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये? कछुओं को जागरूकता के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना 17 नंबर क्वेश्चन। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का निधन हो गया है? तो इसे आपको बताना है अपने कमेंट करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स करें एंड सब्सक्राइब्स करें एंड शेयर करें।